आपको ऐसे पेशेंट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ जिसने 5 महीने ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर हेल्थ से ट्रीटमेंट लिया और आज उनकी रिकवरी जो है ऐसा रिकवरी है कि आज की डेट में उनको वेरिकोसिल दिखता ही नहीं है उनकी रिपोर्ट्स में, और एज एन उनको सिम्टम्स भी ज़ीरो हैं। समझ सकते हो कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट अगर आप सर्जरी खोज रहे हो या सर्जरी माइंड बना चुके हो तो शायद आपने एक तरफ आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। आयुर्वेद इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये आपको ये नहीं कहता कि ये रिकरिंग है। आयुर्वेद कहता है कि एक बारी हील होने दो बॉडी को और बॉडी ही उसको हील कर देगी, उसके बाद आपको दोबारा वेरिकोसिल नहीं होगा। उसमें आप अगर फिज़िकल एक्टिविटी बाद में करना स्टार्ट करो तो कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप एक बार हील हो चुके हो वेरिकोसील से, आयुर्वेद ट्रीटमेंट से, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं आज भागूं, आज मैं दौड़ूं, आज मैं क्रिकेट खेलना चाहूँ, तो आप ये सारी एक्टिविटी बाद में परफॉर्म कर सकते हो आफ्टर हीलिंग योर वेरिकोसील। हील आसान है वो क्योंकि आपकी बॉडी कर रही है। आयुर्वेद मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उसमें पोटेंशियल डाल रही है जिससे कि वह मदद से आपकी बॉडी उसको हील कर पाए। बट यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आप 4 डॉक्टर के पास जाते हो और 4 डॉक्टर आपको सर्जरी रिकमेंड कर देता है, वहाँ पर आप माइंड बनाना स्टार्ट कर देते हो कि अब तो ये सर्जरी ही ऑप्शन है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हमारे ही उसमें है, बट अगर आप किसी एक बीएमएस डॉक्टर के पास भी चले जाए तो वो भी आपको कोई ना कोई आपको रिकमेंड कर देगा इसकी तो सिर्फ एक वेरिकोसील आपको सिर्फ सर्जरी ही ठीक कर सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बट मेरे हिसाब से आप गलत प्रोसेस में चल रहे हो, या आपका माइंड मेकअप किया जा रहा है, या आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सर्जरी कराओ क्योंकि सर्जरी ही ऑप्शन है। बट मैं यहाँ पर आपके सामने रोज़ एक ऐसी रिपोर्ट लाकर खड़ा कर सकता हूँ जिसमें सिंपल ये लिखा होगा कि पहले उसका 4 mm था, आज वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, पहले 2.5 mm था, आज वो ठीक हो चुका है। मेरे पास एक हाथ बंधे हुए हैं। अगर मेरे पास अगर रेफरल पेशेंट आते हैं तो कैसे आते हैं, वो इसलिए पूछ के आते हैं कि क्या ठीक हो सकते हैं या नहीं। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो क्या पूछते, पुराने पेशेंट से जो बात करके आए हुए होते हैं वही कहते हैं कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा, क्या नहीं होऊंगा। अगर किसी पेशेंट ने उसको बता रखा कि हाँ मैंने हील किया हुआ है या मेरा हील हुआ हुआ है, तभी उसको एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है और वो आता है, हमसे पूछता है, हमसे क्योर लेता है उसका, और एंड द लास्ट उसको जो रिपोर्ट अपनी देखने को मिलती है वो एकदम से एक मैजिकल टर्न दिखता है उनको कि ये कैसे हील हो गया। आज की डेट में अगर आप आयुर्वेद में भरोसा रखोगे तो अपनी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हो बिना किसी सर्जरी से, बिना किसी स्टेरॉइड से, बिना किसी ऐसी मेडिकेशन से जिसमें कोई नुकसान हो, या जिसमें ऐसी कोई ट्रबल, ऐसी कोई मेडिकेशन के बिना जिसमें आपको ना कोई स्टेरॉइडल, ना कोई आपकी बॉडी इफेक्ट होती है, ना आपका कभी लीवर जाएगा, ना आपकी कभी किडनी जाएगी, ना ही आपकी बॉडी के साथ चीड़-फाड़ की जाएगी। आप आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर दो। अगर आज से 100 साल पहले चले जाओ तो कौन सी एलोपैथी थी, कौन से एमबीबीएस डॉक्टर थे, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आपको इन सब चीज़ों से क्योर कर देती। तब भी वेरिकोसील होता था, तब भी हैवी वेट लिफ्टिंग होती थी, तब भी अखाड़े चलते थे, तब भी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बट उसका क्योर जो था वो सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स थी। बट यहाँ पर हम क्या है, चीज़ों को अपने टाइम की वजह से उससे बचते हैं। आज तक हम बचपन से बड़े होते तक हम क्या करते हैं, अगर फीवर है तो क्रोसिन की टैबलेट खा लो, अगर सर दर्द है तो डिस्प्रिन की गोली खा लो, निमोसिलिट खा लो। बस हमको आसपास जितने भी केमिस्ट शॉप्स हैं कुछ वो रिकमेंड कर देते हैं, कुछ हम जिन डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमको रिकमेंड कर देते हैं। अच्छा, उनके पास जाते हो, अगर वो आपको कहता है कि दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है तो आपको दर्द की गोली लिख देता है। कभी आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन को खोल के जांच किया है कि आपकी जो बीमारी है उसके ऊपर उन्होंने काम किया या नहीं किया? वो आपको बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। मैं यहाँ पर गलत नहीं कहता उनकी पैथी को या उनकी मेडिकल साइंस को, मैं बस सिंपली उनको ये कहता हूँ कि जो आप बीमारी की दवाइयाँ दे रहे हो वो एक्चुअल बीमारी पे काम करती हैं या नहीं करती हैं। बट आयुर्वेद क्या कहता है कि हम यहाँ पर उस तरीके से नहीं करते जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। हम यहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करता हूँ तो उसमें आपकी कब्ज़ को भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ, उसमें एट्रोफी कभी ना हो उसकी भी उस पर भी ध्यान देता हूँ। कभी आपके टेस्टिकल एट्रोफी ना हो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। सरप्लस कभी आपके वेन्स में कोई रुकावट ना आए उस पर भी ध्यान दिया जाता है। हर एक उस छोटे मूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है जिससे आपको वेरिकोसील ट्रबल कर सकता है बाद में।
यहाँ पर सिंपली आयुर्वेद वहाँ पर हेल्प करता है, आपके लीवर से स्टार्ट होता है, सॉरी लीवर से भी नहीं बोलूँगा मैं, आपके माउथ से स्टार्ट होता है और आपके नीचे तक जितना भी प्रोसेस होता है, डाइजेशन, लीवर की फंक्शनिंग, आपके इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग, सबको ही ठीक करने की कोशिश की जाती है आयुर्वेद से, जिससे उसका इम्पैक्ट आपकी वेरिकोज वेन और वेरिकोसील पे भी पड़ता है, वो अपने आप ही उसको हीलिंग स्टेज पे ले जाता है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पेशेंट क्योर होता हुआ सामने नज़र आया हो, ये जो मैं आपके पास रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ समझ आई हो, तो आपको शायद अपनी ट्रीटमेंट को टूवर्ड्स आयुर्वेद ले जाना चाहिए।